शादीशुदा ज़िंदगी आसान नहीं होती। बाहर से जितनी खूबसूरत नज़र आती है, अंदर से कभी-कभी उतनी ही खामोश, तकलीफ़ें, थकन, टूट-फूट और तन्हाई छुपी होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि जिस औरत के पास घर हो, बच्चे हों, शौहर हो, ज़ाहिरी नेमतें हों, इसकी ज़िंदगी में क्या कमी हो सकती है? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कोई खरबों-पति, अरबों-पति भी है ना, तो उसकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई, किसी न किसी मसले से वो दो-चार होता ही होता है। जब एक लड़की शादी के बाद सब छोड़कर दूसरे घर जाती है, तो चाहे वो अपने ही हों, सगे रिश्ते ही हों, बहरहाल माहौल तो चेंज होता ही है। 17-18 साल उसने अपने पेरेंट्स, बहन भाइयों के साथ गुजारे, अपनी मर्ज़ी से सब काम किए, नखरे दिखाए, लाड उठवाए। तो वो जब शादी करके एक नए माहौल में आ जाती है, तो सब बदल जाता है। नया माहौल, नए लोग। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों की दुआएं, इतना प्यार, जिसकी वजह से मुझे रोज़ एक नई मोटिवेशन मिलती है, एक नई वीडियो बनाने के लिए और आपसे बात करने के लिए। शादी के जो शुरू वाले दिन होते हैं ना, ये हम लड़कियों के लिए बहुत कठिन और मुश्किल होते हैं। बहुत सरवाइव करना पड़ता है लड़कियों को स्पेशली। और अगर आप मेरा पूछें तो मैं भी ऐसी थी। शादी के शुरू शुरू दिनों में ऐसे दिल घबराता था, खामोश बैठकर रोना आता था और बस यही लगता था कि कोई मेरी बात सुन ले, कोई मुझे समझ ले। उस वक़्त जो सबसे करीब रिश्ता होता है ना, वो शौहर ही होता है। मैं थोड़ी शौख़ चंचल तबीयत की मालिक हूँ, थी बल्कि और वक़्त के साथ-साथ इंसान ज़ाहिर बात है बदलता है। और मैं हर बात जो है ना वो बहुत हसास थी, शेयर करने वाली थी। और मेरे जो शौहर हैं उनका मिज़ाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अपने काम में बहुत बिज़ी रहते थे, काम से आते तो थके हुए होते और मैं सारा दिन उनका इंतज़ार करती रहती कि वो आएँगे और मैं अपनी सारी बातें दिन भर की उनके साथ शेयर करूँगी। मगर होता क्या था, मैं जैसे ही कोई बात शुरू करती वो चिढ़ जाते, आवाज़ ऊंची हो जाती और मैं सहम कर खामोश होकर रोने लगती। खैर ऐसे ही दिन गुज़रते गए और मेरा दिल खाली होता गया। इस दौरान माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ और मैं उसकी देखभाल में लग गई, बिज़ी हो गई और उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगी। साथ-साथ लेकिन मैं मुसलसल जो है ना डिप्रेशन का शिकार भी रही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इलाज मुआलजे से कुछ बेहतर भी हो जाती। इस दौरान अल्लाह पाक ने मुझे दूसरे बेटे से नवाज़ दिया और मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ इसी डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की वजह से। और जो है ना इस दौरान मेरे वालिद की भी डेथ हो गई थी। और बहुत आप सोच सकते हैं कि एक कम उम्र में ही मेरी शादी हुई थी। कोई मैं इतनी बड़ी उम्र की नहीं थी कि यानी कि मैच्योर मैं बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरा मिसकैरेज भी हुआ, मेरे बाबा की भी डेथ हो गई। इस दौरान जो है ना बहुत मैंने मुश्किल टाइम जो है ना गुज़ारा और इस दौरान हम मियाँ बीवी में काफ़ी हद तक चीज़ें बिगड़ गई थीं और हद से ज़्यादा तलख़ियाँ बढ़ गई थीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत शौक़ चंचल थी, बातूनी थी, चाहती थी कि हस्बैंड मुझे टाइम दें, हम घूमें फिरें। चलो ज़्यादा नहीं तो कोई मैं दिल की बात शेयर करूं, एटलीस्ट वो तो सुन लें। वो काम से लौटते तो थके होते थे, वो रेस्ट करना चाहते थे और मैं उनका टाइम मांगती थी। तो बस ये छोटी-छोटी बातें हमारे दरमियान दरारें डालने लगी और बातें दिल में दबाते-दबाते मैं मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो गई। ये सारी चीज़ें मेरे ना ज़हन को तबाह कर रही थी। मैंने बहुत सफ़र किया इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं आदी ही नहीं थी इन चीज़ों की। ससुराल में लड़की को वो सारा प्यार उस इंसान से तो चाहिए होता है जो इंसान उसका शौहर होता है। देखें अल्लाह और उसके वालिद के बाद जो सबसे ज़्यादा वो नज़दीक होती है ना वो अपने शौहर के ही होती है। और मुझे चाहिए भी क्या था उनसे, बस थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा उनका टाइम
जिसमें हम अपनी कुछ बातें कर सकें। बेशक वो भी सुबह से शाम तक हमारे लिए ही मेहनत करते हैं, पता नहीं किन-किन लोगों की बातें सुनते हैं, बाहर क्या कुछ झेलते हैं, हमें कुछ ख़बर नहीं होती। और हमारी तो माशाल्लाह ज़मीनें भी काफ़ी सारी हैं, मेरे हस्बैंड उनकी देखभाल भी करते हैं और साथ-साथ अपने बिज़नेस को भी मैनेज करते हैं। तो वो हर टाइम जो है ना बहुत बिज़ी हैं और ना खाने का, ना पीने का, ना उनको किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं रहता। तो मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती, वो हमारे लिए ही मेहनत करते हैं, जो भी कमाते हैं हम बीवी बच्चों के लिए ही होता है। लेकिन बहरहाल मेरा भी दिल करता था कि हस्बैंड मुझे प्यार और तवज्जो और टाइम दें। बस यही कुछ फिर हमारे दरमियान चलता रहा। वहाँ से मैं जो है ना बहुत मेरी मेंटल हेल्थ मुतासर हुई। बातें दिल में रह जाती हैं और आँखों के अंदर बेआवाज़ आंसू जमा होते रहते हैं। ऐसे ही वक़्त गुज़रता गया और एक वक़्त ऐसा आया कि मैंने भी उनसे अपनी बातें शेयर करना छोड़ दिया। कोई यानी कि ना मुझे उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं बाकी बची थी कि ये मेरा थोड़ा-सा कोई ख़्याल करेंगे या मैं कोई दिल की बात इनसे शेयर कर लूँ। और आप यकीन करें कई-कई दिन हमारी कोई बातचीत भी नहीं होती थी। और मैं यही सोचती थी कि जिस इंसान को कोई शौक़ ही नहीं है मेरी ज़ात से, कोई लगाव ही नहीं है, तो मैं अपना दिल का बोझ क्यों दिखाऊँ? फिर बच्चे थे, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं, वो सुबह से शाम अपने कामों में मसरूफ़ रहते और मैं अपने। और रात को बस अजनबियों की तरह सो जाते। मैं रातों को उठ-उठ कर यकीन करें रोती थी और अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह ये क्या मेरे ऊपर, या अल्लाह ये क्या आज़माइश है। इस तरह ज़िंदगी चलती रही मगर दिल के अंदर ना ख़ामोश चीखें बढ़ती गईं। और सच बताऊँ, कभी-कभी वो गुस्सा मैं बच्चों पर भी निकाल देती थी। और यही लम्हा, और इन नन्ही जानों का कसूर भी क्या होता था, इनके ऊपर चीखती चलाती थी और सच पूछे तो उन पर कभी-कभी हाथ भी उठा लेती थी। और यही लम्हा ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दे लम्हा मेरे लिए था। और कभी-कभी अब भी बैठी हूँ ना तो वो सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जो वक़्त गुज़रा था, बहुत तकलीफ़ दे वक़्त था। तो ख़ैर जनाब, उस वक़्त मैं इस्तिग़फ़ार की तरफ कैसे आई? एक दिन बस ऐसे ही किसी सोच में बैठी हुई थी घर के सेन में और अंदर टीवी चल रहा था। उस पे मौलाना तारक जमील साहब का बयान चल रहा था जो इस्तिग़फ़ार पर ही था। मैंने देखना शुरू किया और मुझे रियलाइज़ हुआ मैं तो बहुत गुमराही में हूँ। मैंने अभी तक अल्लाह को राज़ी ही नहीं किया। शायद इसी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। नमाज़ तो पढ़ लेती थी, दुआएं भी मांगती थी, लेकिन वो दुआएं अल्लाह तक पहुँच ही नहीं रही थीं। आहिस्ता-आहिस्ता दिल के दरवाज़े खुलने लगे और मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया। ना कोई तस्बीह, ना गिनती, ना कोई शर्त, बस जहाँ थी, जैसे थी वैसे ही दिल से इस्तिग़फ़ार करने लगी। और यकीन करें उसी लम्हे मुझे एक अजीब सा सुकून दिल में उतरता हुआ महसूस हुआ। बिलीव मी। और फिर अल्लाह ने मुझ पर अपना करम करना शुरू कर दिया। इस्तिग़फ़ार से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। मैं खुद जब घर तो मैं अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया था, लेकिन जब नए घर में मैं शिफ्ट हुई थी, बहुत से मसाइल से दो चार हुई। और लोगों की आंखें यकीन करें मुझे खा रही थी, जिसका ज़िक्र मैंने अपनी नज़रे बद वाली वीडियो में भी किया है। सच पूछें तो मैंने बहुत सफ़र किया है इन चीज़ों से। और मेरे ऊपर ज़िंदगी में जब जब कड़ी आजमाइशें आई हैं ना, मैंने अल्लाह पाक के कलाम से ही मदद ली है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी मायूस नहीं लौटी। इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और जब मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे दिल में ना सुकून सा एक उतर आया ना, और गुस्सा कम हुआ, बच्चों पर चीखना चिल्लाना ख़त्म हुआ, शोहर के मिजाज को और इनके कारोबारी रिलेटेड जो मसाइल थे उनको समझना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, लोगों की बातें दिल पर लेना बिल्कुल छोड़ दिया कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने तो मेरे बारे में ये बात कर दी। ऐसा मैंने सब कुछ अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दी। जिस महफ़िल में ग़ीबतें होती हैं, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जैसे औरतें अमूमन शादी ब्याह इवन क्या फौतगी पर भी मुँह जोड़ जोड़ कर बातें
करती हैं। देखें, हम मुसलमान बहन भाइयों को जोड़ नहीं सकते तो तोड़े भी ना, ठीक है। मैं इन चीज़ों को टोटली अवॉइड करने लगी, वहाँ से उठ जाती थी। फिर मेरी एक आदत सी बन गई थी कि कभी डॉक्टर इसरार अहमद, कभी यूथ क्लब वाले मोहम्मद अली, इनकी वीडियोस देखती थी, और मौलाना तारक जमील को तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और यकीन करें, मुझे ना किसी की कोई अब थी नहीं कि वो कोई मेरी बात सुने या मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर करूं। मैं वो बातें अपने अल्लाह से करने लगी, और जब अल्लाह से करने लगी तो पीछे मुझे यकीन करें किसी का इंतज़ार ही नहीं रहा कि कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे टाइम दे, किसी से कोई गिला शिकवा, किसी की टाइम की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी मुझे। और सारी बातें मैं अल्लाह से जो कर लेती थी, वो तो हमें सुनता ही रहता है, वो तो हमें रोकता भी नहीं, वो तसल्ली से हमारी बातें सुनते हैं जब तक हमारा दिल करता है। हम बोलते रहते हैं, हम रोते रहते हैं, अल्लाह ताला हमसे तंग नहीं आते। और और मैंने ना बस ये मेरी आदत बन गई थी कि डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो चला देती थी ऊंची आवाज़ में, और मैं साथ साथ सुनती भी रहती थी। इस्तग़फ़ार भी मैंने शुरू कर दिया था। तो मैं गिनती नहीं थी, उठते बैठते घर के काम काज करते, बच्चों को संभालते, वुज़ू बेवुज़ू पढ़ती रहती थी। इसके पढ़ने से जो सबसे बड़ा चेंज आया ना, वो ये था कि मैं फ़जूल किस्म की सोचों से, ओवर थिंकिंग से आज़ाद हो गई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था फ़जूल चीज़ों को सोचने का। छोटी-छोटी चीज़ों पर बहस करना मैंने छोड़ दिया था, बच्चों पर चीखना चिल्लाना छोड़ दिया था। बच्चों के साथ मैंने अपने रवैये को बहुत इम्प्रूव किया, हस्बैंड को समझना शुरू किया, लोगों के रवैयों को समझने लगी। जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहे होते हैं। हर किसी को ये पता है, ज़िंदगी में ना हर इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है, और मेरे भी कुछ ऐसे रवैये थे जिनकी वजह से मैं अल्लाह के आगे शर्मिंदा थी, नादम थी, अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगती थी, और मैं कहती थी कि या अल्लाह, मुझे मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने की तौफ़ीक अता फ़रमा, मुझे हिदायत फ़रमा। जब आप सच्ची नीयत से शुरू करती हैं ना, तो वो गिनती नहीं दिल देखता है। इस्तग़फ़ार ने मेरी सोच बदल दी, रूह बदल दी, मामला फ़हमी दे दी। जब नीयत साफ़ हो तो बदलाव खुद ही आ जाता है। इस्तग़फ़ार कोई जादू नहीं है, ये दिल की सफाई है, अल्लाह की तरफ पलटने का ऐलान है। अल्लाह आपके अंदर से गंदगी साफ़ करता है, गुस्सा निकालता है, हसद, खौफ, बेचैनी सब धो देता है, और फिर ज़िंदगी बदलती है, रिश्ते नरम पड़ने लगते हैं, रिज़्क़ में बरकत आती है, और सबसे बढ़कर दिल को करार नसीब होता है। इस्तग़फ़ार ये नहीं कि या अल्लाह घर दे, गाड़ी दे, पैसा दे। इस्तग़फ़ार ये है कि या अल्लाह, मुझे वो बना दे जो तू चाहता है, मुझे दिल की नरमी दे, मुझे अपने करीब कर दे। जब बंदा अपने अंदर बदलाव लाता है ना, तब अल्लाह उसकी किस्मत बदल देता है। फिर यकीन करें, इस्तग़फ़ार की करामतें भी नज़र आएंगी। बाज़ लोग इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? गुनाह भी किए जा रहे हैं, मुँह से इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार भी किए जा रहे हैं। क्या फ़ायदा किसी का दिल तोड़ने का? किसी यतीम का हक़ खा रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, नाप-तोल में बेईमानी कर रहे हैं, वालिदैन का ख़्याल नहीं कर रहे, बच्चों बड़ों के हकूक़ जो हैं वो पामाल कर रहे हैं। इस्तग़फ़ार पढ़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके रवैयों में कोई तब्दीली ही नहीं। सच्ची बात बताऊँ, जब मैंने इस्तग़फ़ार पढ़नी शुरू की थी ना, तो ये सोचकर की थी कि अल्लाह ताला बस मुझे इसका सवाब दें। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस्तग़फ़ार से मेरे अंदर इतना बड़ा पॉज़िटिव चेंज आएगा। मैं सबसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आने लगी, हस्बैंड को समझना शुरू किया, बच्चों के साथ, मुलाज़िमों के साथ, इवन हमसायों के साथ, या फिर रास्ते से गुज़रने वाला वाला ही क्यों ना हो, गरज के हर किसी के साथ मेरे रवैये में इतना चेंज आया कि मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उन कामों से दूर रहें जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना फरमाया है। कुरान पाक को समझ कर पढ़ना शुरू कर दें तर्जुमे के साथ, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी की हर उलझन का हल उसमें ही हमें मिल जाएगा। अपने रवैयों को तब्दील करें, फिर ही इस्तग़फ़ार की करामतें नाज़िल होंगी। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह इसे अपनी शान के मुताबिक नवाजते हैं। हकूक़ुल्लाह के बाद हकूक़ुल अबाद पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अपनी रोज़मर्रा के मामलात पर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि कहीं किसी की हक़ तलफ़ी तो नहीं हो रही, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। हम अपने हिस्से का काम तो करते नहीं हैं, सब अल्लाह पे छोड़ देते हैं।
ऐसे नहीं करना, अपने हिस्से का सारा काम करना यानी कि 100% देना है, फिर नवाजने का काम अल्लाह ताला का है। दिल से इस्तग़फ़ार ऐसे करें कि आंखें भीग जाएं, दिल आजिज़ी से भर जाए और ज़बान आजिज़ हो जाए। तो फिर आप देखेंगे कि ज़िंदगी के वो मसले जो बरसों से हल नहीं हो रहे, अल्लाह ने इन्हें एक लम्हे में आसान कर दिया। जब बंदा रो कर इस्तग़फ़ार करता है तो ज़मीन व आसमान के दरमियान की दीवारें गिर जाती हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।